Hello everyone, I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Danyari. Today I am going to start a new chapter and the chapter name is Factors and Multiples. Basically this chapter is for class 4th and today is my first lecture for the chapter Factors and Multiples. So let's start the chapter. Please follow my videos, my lectures and listen carefully. You will understood easily. This is very chapter. So let's start the chapter. Before proceeding to the lectures, factors and multiples, first we have to understand about the some basic terms. हम लोग को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्लास थर्ड का चीज़. हम लोगों ने क्लास थर्ड में पढ़ा होगा नंबर्स में होल नंबर्स किसे बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स किसे बोलते हैं, इवन नंबर्स किसे बोलते हैं, ऑड नंबर्स किसे बोलते हैं. ये सब हम लोग पीछे क्लास थर्ड में पढ़े होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. होल नंबर्स किसे बोलते होंगे, बोलते हैं जीरो, जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक 0 1 2 3 4 5 उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं. काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. तो नेचुरल नंबर्स कौन सा होता है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी चीज़ को काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5. ये क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है या काउंटिंग नंबर्स होता है. जीरो काउंटिंग नंबर्स नहीं होता है, क्योंकि जीरो को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को काउंट करने में. हम लोग काउंट करने में 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक हम लोग यूज कर सकते हैं. इस कारण 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी क्या है, काउंटिंग नंबर्स है. और काउंटिंग नंबर्स में अगर हम लोगों ने जीरो ऐड कर दिया तो क्या हो गया, होल नंबर्स हो गया. तो हम लोगों ने ये पढ़ा होगा क्लास थर्ड में. आगे चलिए. आगे इवन नंबर्स. इवन नंबर किसे बोलते हैं, ऐसा होल नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाए. सपोज आपने 2 से डिवाइड किया 8 में, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आएगा 0. तो 8 क्या है, इवन नंबर. मीन्स इवन नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने पे, ऐसा नंबर्स, ऐसा होल नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, तो क्या है, इवन नंबर होता है. आप एग्जाम्पल लें 0, तो आप 2 को 0 से डिवाइड 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. इट मीन्स 0 इज आल्सो एन इवन नंबर. एनीवे 0 इज द लोएस्ट इवन नंबर है. सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 0 होता है. तो ये हम लोग क्लास थर्ड का चीज़, ये सब चीज़ें. ऑड नंबर मीन्स जो 2 से डिवाइड करने पे, ऐसा होल नंबर जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना आए, 0 के अलावा 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा, हमारा ऑड नंबर्स होगा. तो ये हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर है. तो क्या था, ऑड नंबर, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होगा. 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर है. ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना आए. सपोज 1, आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा. तो क्या है हमारा, वो ऑड नंबर है. 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो 3 क्या है, ऑड नंबर है. तो ये सब क्या है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 ना आ रहा है, तो ये ऑड नंबर है. आगे चलिए. आगे है चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हुआ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, देखिए. फैक्टर्स कहता है, फैक्टर्स आर द नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर्स. मतलब फैक्टर्स जो होता है, अगर उसे मल्टीप्लाई कर दें हम तो एक अनदर नंबर हम लोग प्राप्त करते हैं. तो सिंपली आप समझिए कि आपने लिखा 6, तो 6 ये जो लिखा आपने, ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से एंड 6 से. 1 2 3 एंड 6 से. तो 1 से तो एवरी नंबर डिवाइड होता है. आप कोई भी नंबर ले लें वो 1 से डिवाइडिंग होता है. और 6 मीन्स नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद. तो 1 और नंबर खुद, वो तो खुद सारा नंबर डिवाइड होता है. आप 8 भी ले लें तो 1 और खुद का नंबर 8 से डिवाइड होगा ही. तो कोई भी आप नंबर ले लें तो 1 और खुद से डिवाइड होगा. तो मेन फैक्टर क्या क्या हुआ, 2 एंड 3. तो फैक्टर्स क्या होता है, ऐसा नंबर्स मुझे खोजना है जिससे वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कट जाए, तो वो हमारा फैक्टर्स होता है. आई थिंक ये समझ में आया होगा. आप दूसरा एग्जांपल लें 12, 12 आप एग्जांपल लें. तो ये किससे किससे डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से. 2 3 4 से 6 से क्या होगा, ये 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा. तो ये 2 3 4 6 क्या है, फैक्टर है किसका, 12 का फैक्टर है.
तो ये हमारा फैक्टर्स होता है। फैक्टर्स क्या होता है कि एक नंबर, हमारा एक नंबर जो कि दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, वो दूसरा नंबर क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका, पहला नंबर का। एक नंबर ऐसा पहला नंबर मीन्स 12 जिससे दूसरा नंबर 2, 3, 4 एंड 6 वो डिवाइड हो जाए तो वो हमारा फैक्टर्स कहलाएगा, दूसरा नंबर पहला नंबर का। मीन्स यहाँ हमने क्या देखा, 12 12 किससे किससे डिवाइड हो रहा था, 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से। तो ये क्या हुआ, 2, 3, 4, 6 फैक्टर है किसका, 12 का। तो ये समझ में आया होगा। ए नंबर कैन हैव मेनी फैक्टर्स, एक नंबर के पास हमारा बहुत सारा फैक्टर होगा। एक भी फैक्टर हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, बहुत सारा फैक्टर होगा। तो ये समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या बोलते हैं, देखिए लिखा है, ए मल्टीपल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई एन इंटीजर। मीन्स जब भी किसी नंबर में इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा उस नंबर का मल्टीपल होगा। सपोज आपने लिखा 3, 3 में आपने मल्टीप्लाई किया 3, 3 3 जा 9, 3 में आपने 4 मल्टीप्लाई किया आया 12। तो 9 एंड 12 ये सब क्या है, मल्टीपल है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है हमारा, वो मल्टीपल होगा। तो जो भी टेबल्स, आप 3 का टेबल्स पर है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो जो भी टेबल्स में आएगा वो सब क्या होगा, मल्टीपल्स होगा नंबर का। 4 का टेबल्स पर है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो जो भी टेबल्स में आता है वो क्या होता है, हमारा मल्टीपल्स होता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। सो देखिए एग्जाम्पल दिया है 15, तो 15 किस किस टेबल में आता है, आप 15 किस किस टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 का टेबल्स में, 5 3 जा 15। तो 15 जो होगा किसका मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर खोजना है जिससे वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। वो जो नंबर से डिवाइड हो गया, जिस नंबर से डिवाइड हो गया है, यानी जो डिविजुअल हुआ हमारा, जो डिवीजर हुआ वो क्या होगा, फैक्टर। तो हमेशा डिवीजर डिवाइडेंड का फैक्टर होता है अगर रिमाइंडर 0 हो जाए। तो ये समझ में आया होगा। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स मीन्स जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर में, किसी इंटीजर से, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा मल्टीपल्स होता है। 3 से मल्टीप्लाई करें आप 5, तो 3 5 या 15, तो 15 क्या है, मल्टीपल्स है किसका, 3 एंड 5 का। आप 6 से मल्टीप्लाई करें 4 में, तो 6 4 या 24, तो 24 मल्टीपल्स है किसका, 6 और 4 दोनों का मल्टीपल्स होगा, क्योंकि 4 के टेबल में भी 24 है, 6 के भी टेबल में 24 है। तो ये मल्टीपल्स होता है। आगे समझिए, आगे है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर किसे बोलें, प्राइम नंबर्स कहता है ऐसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर्स होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होता है। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन सा है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ यानी खुद, नंबर खुद हो और एक 1 हो। मतलब ऐसा नंबर खोजना है जिसका फैक्टर 1 हो और नंबर खुद हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लें 5, तो 5 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 5 किस किस के टेबल में आएगा, एक तो ओनली 1 के टेबल में आएगा और एक 5 के टेबल में आएगा। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 1 एंड 5 हुआ। 5 किसे किसे डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड होगा और एक 5 से डिवाइड होगा। तो हमारा 1 एंड 5 क्या है, फैक्टर है 5 का। तो 2 फैक्टर है ओनली, एक 1 हुआ और एक नंबर खुद हुआ। तो प्राइम नंबर उसे बोलेंगे जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो, एक 1 हो और एक खुद नंबर इटसेल्फ हो, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल 3 5 7, आप एग्जाम्पल में ले 2, 2 किसे किसे डिवाइड होगा, 1 से एंड 2 से डिवाइड होगा। तो ये फैक्टर कितना हुआ, ओनली 2 फैक्टर्स है 2 का। तो ये 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड इवन 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो ये समझ में आया होगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप लें 12, एग्जाम्पल में आप लें 12, इसका क्या क्या फैक्टर होगा, 2 3 4 6, 2 से ज़्यादा मल्टीपल, इसका 4 फैक्टर हो गया। तो इस कारण ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, यानी जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। नोट में देखिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि 1 का ओनली एक फैक्टर है 1, और प्राइम होने के लिए मिनिमम 2 फैक्टर चाहिए, ओनली 2 फैक्टर चाहिए, और उसके पास केवल एक फैक्टर है। कंपोजिट के लिए मोर देन 2 चाहिए, तो केवल एक है। 2 इज द लोएस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 जो है सबसे छोटा और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, और कोई भी इवन प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा। 9 इज द लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, 9 जो है सबसे छोटा और ऑड कंपोजिट नंबर है।
लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है 9। फिर है आगे को प्राइम नंबर्स। द टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मीन्स कहता है कि दो ऐसा नंबर जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, और वो कॉमन फैक्टर क्या हो 1। मीन्स ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर एक हो, उसे हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये बस अभी देखिए, ध्यान दीजिए, को प्राइम नंबर्स किसे बोलेंगे, जिसका ऐसा दो नंबर जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। आगे चलिए, आगे है को प्राइम नंबर्स नीड्स नोट बी प्राइम नंबर्स। आप 7 एंड 10 एग्जाम्पल लीजिए। 7 और 10 का आप जब देखेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर ओनली एक होगा, वो होगा 1 होगा। तो इस कारण 7 एंड 10 आर को प्राइम नंबर्स हैं। फिर है ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसा दो प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 होगा, यानी सब्ट्रैक्शन करने के बाद रिजल्ट 2 आएगा, तो वो क्या होगा ट्विन प्राइम नंबर्स होगा। एग्जाम्पल 3 एंड 5, ये दोनों 3 एंड 5 क्या है प्राइम नंबर्स है। जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। 5 माइनस 3 मतलब 2। मीन्स ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका सब्ट्रैक्शन 2 हो तो वो क्या होगा ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा सबको। आगे नोट्स है, कुछ मैंने नोट्स में पॉइंट लिखा है खुद। तो ये है क्या है, ईच नंबर हैज़ मिनिमम 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब कहता है किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आप ले लें, उसका मिनिमम 2 फैक्टर्स होगा ही होगा 1 को छोड़कर। एक 1 होगा और एक खुद नंबर होगा। सपोज आप 2 लिए तो इसका 2 फैक्टर तो मिनिमम होगा ही, एक 1 होगा और 2 होगा। आप 3 लीजिए तो 1 और 3 होगा, मिनिमम 2 फैक्टर्स होगा ही। 8 लीजिए, इसका 1 और 8, बाकी और भी होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होगा ही होगा, एक 1 और 8। मीन्स मिनिमम 2 नंबर तो ऐसा होगा ही जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, एक 1 से और एक खुद नंबर से। अब कोई भी नंबर ले लें, आप 100 ले लें तो 100 1 से डिवाइड होगा और 100 से भी डिवाइड होगा। मीन्स ऐसा 2 नंबर तो होगा ही होगा जिससे वो नंबर खुद डिवाइड हो जाएगा, एक खुद नंबर और एक से। तो एक से तो सब नंबर डिवाइड होता है, तो ये हुआ। दूसरा है द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर्स आर द इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर। मीन्स कहता है किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा या तो नंबर्स के बराबर हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। सपोज आप 6 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 6 का फैक्टर हमेशा या तो 6 के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 6 होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 होगा, या तो 6 से कम होगा, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ फैक्टर इसका 7 नहीं हो सकता है, हमेशा 6 से कम या 6 के बराबर ही होगा। 12 का फैक्टर आप निकालेंगे तो फैक्टर्स का जो संख्या होगा, कितने फैक्टर्स, मैक्सिमम 12 फैक्टर्स हो सकते हैं या उससे कम होंगे, लेकिन 12 से 13 फैक्टर नहीं हो सकता है। ये हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट था। थर्ड नंबर है एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ जीरो। जीरो का जो भी नंबर है सब भी सारा वो फैक्टर होता है, क्योंकि हर एक नंबर से जीरो डिविजुअल हो जाता है। और 3 से डिवाइड करें जीरो में तो जीरो आएगा, 4 से डिवाइड करें जीरो में जीरो होगा, 5 से डिवाइड करें जीरो में जीरो आएगा। तो मतलब एवरी नंबर से वो जीरो डिविजुअल हो जाएगा, इस कारण एवरी नंबर जो होगा जीरो का फैक्टर होगा। तो ये हमने 3 पॉइंट कलेक्ट किया था, खुद रिटर्न लिखा था, तो ये समझ में आया होगा सब लोग को। तो आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक समझा कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स किसे बोलते हैं, नंबर्स कुछ इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, हम लोगों ने वो समझा। आगे के लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसका थोड़ा सा डिटेल, डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे, एलसीएम समझेंगे, एचसीएफ समझेंगे, कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।